अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें हमने पॉइंट की बात की थी, लाइन की बात की थी, प्लेन की बात की थी। तो आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, कोइंसिडेंट की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है? इफ़ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी हमने पहले से ही पढ़ लिया है कि पॉइंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, इफ़ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन। ठीक है, जो सेम लोकेशन पर हैं, दे आर सेड टू बी कोइंसिडेंट पॉइंट, सिंबलिकली रिटन एज पी इज इक्वल टू क्यू। लाइक अगर मेरे पास एक यहाँ पर जो है ना, मेरे पास P बना हुआ है, इसके बिल्कुल अपोजिटली ही मेरे पास Q बना हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन को समझें कि इफ़ टू पॉइंट्स P एंड Q रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन, यानी कि P और Q सेम लोकेशन पर हों और सेम जगह पर हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोइंसाइडेंट पॉइंट। ठीक है, कोइंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इनको हम जो लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं, P इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? कोइंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कोइंसिडेंट लाइंस की बात करूं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन, मगर क्या पॉइंट की जगह पे लाइन आ जाएगा। इफ़ टू लाइन्स L1 L2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, ठीक है, दे आर सेड टू बी अ कोइंसिडेंट लाइन्स, सिंबलिकली रिटन एस, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करते हों सेम लाइन पर, ठीक है, सेम लाइन पर, सेम जगह पर, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन्स, जिनको हम लिखेंगे कि यानी कि L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कोइंसिडेंट पॉइंट पढ़ा, कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, एक पोस्टुलेट की बात करता हूं। हमारे पास ज्योमेट्री में जो है ना, हम पोस्टुलेट के ऊपर बात करते हैं। पोस्टुलेट जो हमें बता रहा है इसमें कि वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है? वन पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि वन एंड ओनली वन लाइन पासिस, ठीक है, पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब कह रहा है कि वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन जो है ना पास कर रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइंस, यानी कि अलग अलग लाइनों से पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई हमारे पास एक लाइन है, जो लाइन मीन्स दैट लाइन्स passes but not more than one line can pass. If there are such line, they are considered line, the same line. This postulates indicate that there can be only one point common two point different lines L and M. If the point exists, either the intersection of a two points lines is empty or singleton. ठीक है, ठीक है, अभी देखें पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि टू पॉइंट्स जो है ना, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं।
ठीक है। दरअसल पोस्टुलेट यही कह रहा था कि वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि इधर से एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, और इसके जो है ना पास कर रहा है थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये पोस्टुलेट कह रहा था कि दो पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इन वर्डिंग में लिखूं तो टू पॉइंट्स determines a line। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या हो गया, कोलिनियर। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, ये डबल एल आ जाएगा, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियोस में जो हम क्या करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यकीनन आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो हमने इसकी बात की है। ठीक है, थैंक यू।